सरकार कंफ्यूज है पूरी और ब्यूरोक्रेसी का डिक्टोरियल एक फरमान है, कुछ समझ में नहीं आया और हाश वाश में एक इन्होंने आर्डर कर दी। किसी के 2 मरले 4 मरले में मकान है, आप उसके मकान को जब्त करके या गिरा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? सत्ता जो होती है ये आती जाती छाँव होती है, आज हमारी तो कल आपकी। इसी चिड़िया होती है, अगर उसके घोंसले के ऊपर भी आ जाए वो भी चोंच मार। निर्मल सिंह जी के घर जो नगरोटा आर्मी के बिल्कुल एम्यूनिशन डिपो के साथ में है, जो देश की सुरक्षा को भी खतरा है, पहले वहां पे जाकर गरीब जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। नमस्कार, शरवण दिख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। लैंड इविक्शन को लेके जिस तरीके से आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पे पीडीपी के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और वहीं पर इस वक्त कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन जो है इसके खिलाफ किया है। वहीं पर जिस तरीके से लोगों की अगर बात करें तो लोगों को आक्रोश और गुस्सा जो है वो उनके चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां पर राजनीतिक पार्टीज की बात करें तो उनको इनके खिलाफ भी, यानी कि जिस तरीके से ऑर्डर जो है वो निकाला गया है तो राजनीतिक पार्टी जो है इस ऑर्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे। शाहनवाज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार की तरफ से ऐसे ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं, ऐसे फैसले जो है वो निकाले गए हैं, तो इसको किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, ये इर्रेशनल, इलॉजिकल और गैर कानूनी फैसला है सरकार का, और सरकार का सीधा गरीब आदमी पे प्रहार है, गरीब आदमी पे हमला है। इससे गरीब किसान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट होंगे, वो घर से बेघर हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास, ज़्यादातर जो लोग हैं मेजॉरिटी, जिनके पास और जगह नहीं है कि जिस पे वो अपना घर बना सकें, जिस ज़मीन पे कोई खेती बाड़ी कर सकें। ये गाँव देहात में, दूर दराज इलाकों में ये जगहें हैं जहाँ वो 30, 40, 50 साल से लोग रह रहे हैं और इनका मालिकाना हकूक़ इनको मिलना चाहिए था। सरकार की गलती की वजह से नहीं मिला, क्योंकि 1957 से जो लोग कब्जे थे, जिनका कब्जा था, वो LB 6 और 432 उनको मालिकाना हकूक़ मिले थे। लेकिन ये वो लोग थे जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती की वजह से गिरदावरियाँ नहीं हुई, शामिल नहीं हो पाए नाम। फिर बाद में सरकार को लगा कि ये लोग जो हैं उनको शामिल करना चाहिए, तो इनको रोशनी एक्ट में बेनिफिट दिया, मगर उनको भी जो है सबको गिराने का जो एक नोटिफिकेशन कर दिया है कि सबको जो है 31 जनवरी से पहले सबके घर गिराने हैं। इसके खिलाफ ये किस प्रकार का फैसला है? क्या लगता है आपको, किस प्रकार का ये फैसला है जहाँ पर टाइम पीरियड जो है, टाइम लिमिट जो है वो दिया गया है, 31 जनवरी टाइम लिमिट जो है वो दिया गया है, तो किस प्रकार का ये फैसला है? कुछ नहीं, एक सरकार कंफ्यूज है पूरी और ब्यूरोक्रेसी का डिक्टोरियल एक फरमान है, कुछ समझ में नहीं आया और हाश वाश में एक इन्होंने आर्डर कर दिया, ना ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा, ना हकीकत को समझने की कोशिश की, और इस तरह का, क्योंकि कोर्ट का प्रेशर था, एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करो। एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स को कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि अमीरों की सरकार है, और इन्होंने कहा कि गरीबों की घर गिरा के और कोर्ट को हम शो करें कि हम जो है हमने ये जगह रिट्रीव की है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम सरकार को वार्न करते हैं कि आप इस आर्डर को वापस लीजिए और जो लोग गरीब हैं उनको उनकी जगहों को हक दीजिए, और फिर जो एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। चलिए, हमारे साथ इसका युवा भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बदलाव सामने आया, और ये जो फैसला सामने आया है इसको किस तरीके से? ये बदलाव तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के बदलाव आए हैं। यूपी बिहार वाले लोगों को यहाँ पे ये सेटलमेंट करने की कोशिश है। आप मुझे बताइए, गरीब लोगों के आशियाने छीनने का काम, और 20 दिन के अंदर आपको जब हमें कोई बोले कि आपका घर ये जो है ये स्टेट लैंड पे है रातों रात, और अब 20 दिन के अंदर अपना मकान खाली कर दो, क्या ये नैतिकता के आधार पे, इंसानियत के तौर पे ये कोई बात जस्टिफाइबल है? नहीं है। हम लोग आपके माध्यम से ये LG साहब से ये बताना चाहते हैं कि LG साहब, जो आपने रात को बैठ के ये एक डिसीजन ले लिया है, इसके ऊपर आप तो LG हैं, आपकी रवानगी तो किसी भी प्रकार दिल्ली से आ जाएगी, लेकिन ये खामियाजा उन पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है जिनके यहाँ पे एजेंट के बन के काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये सत्ता जो होती है ये आती जाती छाँव होती है, आज हमारी तो कल आपकी। इसलिए गरीब जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप इस प्रकार के जो सरकार के लीडर्स हैं उनके पास भी रोशनी एक्ट के तहत लैंड जो है, या फिर कास्ट एक्ट के तहत लैंड जो है होगी, तो क्या उन पर भी ये शिकंजा जो है वो कसा जाएगा या आम जनता पर ही होगा? देखिए, हम कतई भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि आप लैंड ग्रैबर्स के ऊपर, लैंड माफियाज के ऊपर कार्रवाई ना करें, लेकिन बहुत सारी RTI एक्टिविस्ट की RTI में जो जवाब आए हैं कि कौन सी बड़ी मछलियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड ग्रैब करके बैठे हुए हैं। अगर आपने ये शुरुआत करनी है तो मैं तो LG साहब को बोलता कि आप सबसे पहले निर्मल सिंह जी के घर जो नगरोटा आर्मी के बिल्कुल एम्यूनिशन डिपो के साथ में है, जो देश की सुरक्षा को भी खतरा है, पहले वहाँ पे जाके चलते।
नगरोटा से आते तो रूपनगर में बाली भगत जी का जो छोटा सा उन्होंने एक बंगला बनाया है, वहाँ पे उनके ताजमहल के ऊपर चलाते। फिर उधर से आप बीजेपुर चले जाते, जो अभी अभी वॉशिंग मशीन में नए नए नेता इनके शुद्ध हुए हैं बीजेपी में आके, उनका एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट बना है, वो भी पीछे कई बार स्टे में रहा था। पहले आप वहाँ पे जाके बुलडोजर चलाते, उसके बाद आप वहाँ से आते आते अब ये बहुत बड़ी एक एजेंसी है, ये सिदला वाले जहाँ पे आप जब जाते हैं हाईवे पे, वहाँ पे आके वो वाला उसका वो एजेंसी पे चलाते। नज़ीर साबित करते कि आपने पहले अपने घर के लोगों को, अपने बीजेपी के लोगों के ऊपर आपने शिकंजा किया है, जो लैंड माफियाज हैं। फिर आप आके जो लोग चिन्हित करते हैं, ये गरीब लोगों के पास किसी के 2 मरले 4 मरले में मकान है, आप उसके मकान को जब्त करके या गिरा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? छोटी सी चिड़िया होती है, अगर उसके घोंसले के ऊपर भी आ जाए वो भी चोंच मारती है। आप जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के मकान छीनेंगे और आप बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुप रहेगी और जम्मू की जनता चुप रहेगी। ये इनका मुगालते में है, किसी बहम में है, और आने वाले दिनों में एलजी साहब को ये इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा कि ये उन्होंने कितना गलत, कितना बैकफायर करेगा इनको डिसीजन, इनको शायद अंदाजा क्या लगता है कि इस फैसले को वापस लिया जाएगा? देखिए, हमारा काम है, हम विपक्ष में, हमारा काम है मुद्दे को उठाना। नहीं लेंगे तो बैकफायर वो इनको भी करेगा। चुनाव उन्होंने भी लड़ना है। मैंने आपको पहले बोला, सत्ता आती जाती रहती है, आज उनकी तो कल हमारी, वो बाद की बात है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आक्रोश और गुस्सा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, लोगों की बात करें तो साफ तौर पर नजर आया, जहां पे पीडीपी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन जो है इसके खिलाफ किया गया। वहीं पर आक्रोश और गुस्से की मैंने बात की है तो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर ये आक्रोश और गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है, जहाँ पर हमने बातचीत भी की है। इसको लेकर आपके कुछ रहे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर देगा।